हमसे ज़्यादा ख़राब मईशत थी इंडिया की, या इंडिया की बात करो तो लोग दुश्मन की निगाह से देखते हैं। इंडिया की मईशत ख़राब थी, वो आपस में बैठे उन्होंने एक मिसा की मईशत किया। किस तरह किया कि हम आपस में लड़ते रहें, कोई जीता रहेगा कोई हारता रहेगा, लेकिन मईशत के ये ख़त ख़ाल इसको कोई नहीं छेड़ेगा। तो आज उनकी मईशत ठीक जा रही है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त दुनिया के, वो ये बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया में इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्वाड में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जाना है, ऑस्ट्रेलिया उसका हिस्सा है, हिंदुस्तान उसका हिस्सा है, जापान उसका हिस्सा है, यूएस उसका हिस्सा है। जब मैं किसी भी शो पे बैठा था तो वहां मुझसे पूछ रहे थे कि अगर आप क्वाड के मेंबर हैं, आप कह रहे हैं जी क्वाड में मिलिट्री चार्टर नहीं। मैंने कहा अभी नहीं है तो ये तो कभी नहीं कहा ना, होगा नहीं। नोबडी हैज डिनाइड दैट पॉइंट। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर पापा न्यू गिनी में आप इधर उधर क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू डूइंग अलायंसेस आउटसाइड द क्वाड बिकॉज़ इफ यू क्वाड। जी मैंने कहा देखो भाई, हाथी भी अपनी टांग पे चलता है, घोड़ा भी अपनी टांग पे चलता है, बिल्कुल, और कबूतर भी अपनी टांग पे खड़ा है। बिल्कुल। आप जो भी लेवल के, आपको अपनी टांगों पे खड़ा होना है। ना आप क्वाड पे, ना आप ITU-2 पे, ना किसी पे डिपेंड हो सकते हो। अगर आप हमारी स्ट्रेटजी देखिए, हम अपने इकोनॉमिक अलायंसेस, अपने मिलिट्री अलायंसेस, हमारे मिलिट्री के डॉकिंग एग्रीमेंट्स अपने लेवल पे कर रहे हैं। अब मोदी जी पापा न्यू गिनी इसके लिए जा रहे हैं, मतलब व्हाई इज ही गोइंग टू पापा न्यू गिनी। ये आज मेरे को नेशनल टीवी पे भी पूछा गया था क्यों जा रहे हैं, फिर मैंने 5-10 पॉइंट बताए थे क्यों जा रहे हैं मोदी जी पापा न्यू गिनी। इट्स वेरी स्ट्रेटजिक बाय मोदी पापा न्यू गिनी हिमसेल्फ। नहीं तो ऐसे छोटे से मुल्क में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पापा न्यू गिनी, ऐसे छोटे से मुल्क में मोदी जी के जाने की जरूरत नहीं थी। और क्यों गए, वो एक स्ट्रेटजिक चीज है। तो फकर भाई, हमारी स्ट्रेटजी, हम कोई क्वाड पे डिपेंडेंट नहीं है। हम अपने जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, आवर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, वी आर एडिंग मोर एंड मोर डायमंड्स टू इट। हमें जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमें जो अपना इंडियन ओशन पे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए करना है, वो हम कर रहे हैं। क्वाड इज एन क्रीम ऑन द केक, कॉर्ड इज अ चेरी ऑन द केक, बट केक हमारा अपना है। क्रीम नहीं भी होगी तो तब भी केक खा लेंगे, क्रीम होगी तो अच्छी बात है, नहीं भी होगी तो तब भी केक खाया जाएगा। तो हम अपना जो फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी है, वी आर नॉट। काफी बार हमें लोग कहते हैं व्हाई आर यू नॉट जॉइनिंग नेटो, काफी बार मुझसे पूछते हैं। मैं भाई, हम अपनी जो चीजें हैं अपने लेवल पे करते। देखो, आप नेटो में लड़ोगे, कल नेटो किसी से भिड़ेगा तो आपको जाके भिड़ना पड़ेगा ना उससे। बिल्कुल होता है, आपको बिड़ना पड़ेगा। अभी देखिए यूरोप की क्या हालत हो गई। अगर आज मैं रिसेशन प्रोबेबिलिटी की बात करूं, सर हमारी रिसेशन प्रोबेबिलिटी 0 है, और यूनाइटेड किंगडम की पता कितनी? 75%। 75%। इकोनॉमिक आउटलुक -0.3, जर्मनी का -0.1। तो क्यों इनका एडवांटेज भी डिसएडवांटेज बढ़ाकर अब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। पीएम मोदी FIPIC शिखर सम्मेलन में शामिल होने पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं, जहां पापुआ न्यू गिनी की प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी का पापुआ न्यू गिनी के मोर्सबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पारंपरिक ढंग से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम पापुआ न्यू गिनी में अपने समकक्ष जेम्स मार्पे के साथ 22 मई को इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण में मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है और FIPIC का गठन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था। इंडिया अभी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो यदि G7 में दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं और 5वीं बड़ी इकोनॉमी अगर इंडिया है, तो आप G7 में इंडिया नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? आप समझ रही हैं? तो जो रियलिटीज हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत तेजी से चेंज हो चुकी हैं। तो गवर्नेंस में, यानी इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, ये सब चीजों में इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसलिए नहीं कि इंडिया कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, इसलिए कि इंडिया एक रियलिटी में ग्रोइंग पावर है। आज ये प्रोजेक्टेड है कि बाय 2040 इंडिया जो है, या 2050 तक
इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होगा, पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंडिया, या ये होगा पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंडिया। इंडिया करीब करीब 12-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुका होगा। इंडिया आज की डेट में भी 4 के आसपास का ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। यदि ये 6 साल में भी डबल कर जाते हैं तो ये आने वाले आज 2023 में 2030 तक ये 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। फिर उतना ही डबल अगर आप कर लें तो 2030 तक ये 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है ना? तो पॉइंट यहाँ पे ये कि जब जो इतनी बड़ी मईशियत यानी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप ग्लोबल पॉलिटिक्स से कैसे दूर कर सकते हैं? इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई इंटरनेशनल डिसीजन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आप नहीं ले सकते, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? इसलिए मोदी जी को वो बुला रहे हैं क्योंकि वो इंडिया की रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस मोदी जी का स्टेचर ऐसा है, मोदी आज इंडिया के लीडर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर है। दुनिया उनको नेता मानती है, भाई दुनिया के नेता उनसे सीखते हैं, ये सच बात है। उनके पास ऑलवेज, आप जैसे आज देखें जेलेंस्की के पास, जब जेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई, यूक्रेन को भी बुलाया G7 में, तो मोदी जी वहां बैठे, उन्होंने उनसे कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा मोदी जी ने कि देखिए हम जो है इसको कोई, ये जो वॉर हो रहा है यूक्रेन में, इसको हम पॉलिटिकल नजर से नहीं देखते, ये हमारे लिए मानवीय मुद्दा है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि नेशनलिज्म से ऊपर हो गए, रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर हो गए, क्योंकि मानवीय यानी कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। तो वो कह रहे कि हमारे लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हम इसको मानवीय देखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, आप उनके स्टेटमेंट को गौर कीजिए, उन्होंने कहा भारत हर संभव प्रयास करेगा, और उन्होंने कहा मैं निजी तौर पे हर संभव प्रयास करूंगा। इट्स अ बिग रीअश्योरेंस टू द वर्ल्ड, क्योंकि रशिया और वेस्ट में इतना डिस्ट्रस्ट है, इतना डिस्ट्रस्ट है कि रशियंस यूएस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यूएस रशियंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मोदी जी पे दोनों का इतना अटूट ट्रस्ट है कि आज आप देखें, जब बाइडेन, मोदी जी बैठ गए थे, बाइडेन पीछे से आए और मोदी जी को उन्होंने कहा कि भाई कैसे हो मोदी जी, तो मोदी जी ने उनको बकायदा गले लगाया। ये पिक्चर चल रही है, दैट शोज मोदी इज ग्रोइंग जेस्चर। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, और ये भारत का सौभाग्य है कि ऐसे समय पे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्म में एक वर्ल्ड लीडर मिला है, एक विजनरी मिला है, जो इंसानियत को देखता है, धर्म, जात पात, नेशनल नहीं देखता। सर पॉलिटिक्स पीक पे चलने का ठीक है, एक पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ भी चलती है सर। अभी देखिए कर्नाटक और में जो बीजेपी के वो हुई है, ठीक है ना, बीजेपी हार गई है इलेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सर ये तो चलता रहता है, हार जीत तो देखो तय है। अगर हम आएंगे मैदान में तो हारना या जीतना तो होना ही होना है। लेकिन उसके बदले में कोई इंसान कुछ कहना चाह रहा है, आप उस पे ब्लेम लगा के, उसे क्लेम करके आप उसको जेल भेज देते हैं। तो ये कहाँ का लॉ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा अपना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज रखी जाती है, वो पूरी दुनिया में, सिर्फ हम इंडिया पाकिस्तान या किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक राइट देता है लोगों को, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि इंसान खुल के बात कहे। सही बात। मैं फिलहाल आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया की बात करते हैं।